हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के सभी हैक्स बड़े मज़े के हैं और ऑफ कोर्स बहुत ही आसान हैं और बिल्कुल कॉस्ट फ्री हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हमारे किचन सिंक का जो नल होता है वो दिन भर रात भर न जाने कितने बार यूज़ होता है, क्योंकि बर्तन दिन भर निकलते रहते हैं हर मील के बाद। बर्तनों के अलावा हम यहाँ पे अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी वॉश करते हैं। नल यूज़ होते होते उनके जो फ़िल्टर रहते हैं उसमें बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है और लगातार बिना क्लीन किए यूज़ करने से पानी का फोर्स भी बहुत स्लो हो जाता है। इनको क्लीन करना बहुत ही आसान है, आपको बार बार प्लम्बर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिंक में नल इजीली घुमाने से ओपन हो जाते हैं। इनको ओपन करके अच्छे से इनके वॉशर और फिल्टर को क्लीन करके वापस लगाने के बाद पानी का फोर्स बढ़ जाएगा। मैं इनको हर 2 से 4 दिन में क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा कचरा नहीं जमता है। आप भी अगर इनको क्लीन करते रहेंगे तो आपका जो पानी का फोर्स है वो हमेशा अच्छा आएगा। कटिंग और चॉपिंग के बाद मोस्टली हमारे चॉपिंग बोर्ड्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, स्पेशली ऐसे वाइट चॉपिंग बोर्ड। इनको अगर हम उसी समय क्लीन नहीं करेंगे तो इनमें इस तरह से स्टेन्स पड़ जाते हैं जो नॉर्मली हमारे डिश वॉशिंग सोप से नहीं निकलते। ऐसे स्टेन्स पर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डालकर थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप डालकर अच्छे से स्क्रब करके वॉश करेंगे तो ये स्टेन्स पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे। बेकिंग सोडा से ऐसे पुराने स्टेन्स भी पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। अगर स्टेन बहुत पुराना हो तो उस पर बेकिंग सोडा और डिश वॉशिंग लिक्विड डालकर आप 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दें और फिर स्क्रब से अच्छे से वॉश करेंगे तो पूरे स्टेन्स निकल जाएंगे। बच्चे जब भी स्नैक्स खाते हैं तो यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा गिराते हैं और आजकल गर्मियों के मौसम में चींटियाँ जल्दी आ जाती हैं। बच्चे जब भी स्नैक्स खाने बैठे आप एक ओल्ड न्यूज़पेपर उनको उनके टेबल पर बिछा के दे दीजिए। जितने भी क्रम्स हैं वो सब कुछ न्यूज़पेपर पे गिरेंगे और आप उनको ईज़िली फोल्ड करके डस्टबिन में डायरेक्टली डाल सकते हैं। आपका टेबल पूरी तरह से क्लीन रहेगा। मैं मोस्टली पटेटोज़ और अनियंस को साथ में स्टोर करके रखती हूँ, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि साथ में रखने से पटेटोज़ जल्दी ख़राब होने का डर होता है, बट मेरे पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है कि मैं इनको सेपरेट रख सकूँ। ऐसे बॉक्सेस आते हैं कई सारे फूड आइटम्स के साथ, इनको यूज़ करके मैं पटेटोज़ और अनियंस को एक सेपरेट करके रख सकती हूँ। इससे ये ख़राब भी नहीं होंगे और अलग से बास्केट में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इस तरह से आप सब भी मुझे इम्पॉर्टेंट बातें बता सकते हैं ताकि मैं सभी के साथ अपने वीडियोस के थ्रू शेयर कर सकूं। अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदने का प्लान कर रहे हों तो अपने किचन के कुछ पुराने सामान को ज़रूर चेक कर लें। हो सकता है आपको उनमें से ही कुछ सुंदर और काम के ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाएं। बहुत सारे पुराने कॉफ़ी मग्स हमारे पास रखे हुए होते हैं, या तो इनके हैंडल्स टूट जाते हैं या फिर ये थोड़े से क्रैक हो गए होते हैं, तो इनको आप अपने किचन में कटलरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनमें आप प्लांट्स भी रख सकते हैं या फिर आप बच्चों की स्टेशनरी और टूथपेस्ट और ब्रश भी रख सकते हैं। इन पुराने सामान से आप अपना किचन, बाथरूम, स्टडी रूम कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी कप्स और बाकी पुराने बर्तनों के साथ साथ कुछ ऐसी कांच की सुंदर सुंदर बॉटल्स भी होती हैं जिनके लिड ख़राब हो जाते हैं और उनको कुछ भी स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी बॉटल्स को आप एज अ जूस या बेवरेज ग्लास करके यूज़ कर सकते हैं। ये आप घर के लिए या अपने गेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूनिक लगेंगे और बिलीव में आपके गेस्ट को बहुत पसंद आएगा। इस तरह के ग्लास होल्ड करने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। आपके पास भी इस तरह की बॉटल ज़रूर होंगी जिनके लिड्स टूट गए हों या गुम गए हों, तो आप उनको इस तरह से ग्लास की तरह यूज़ करके देखिए, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अदर देन दिस आप इन बॉटल्स को एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। मैं यहाँ कुछ कलरफुल पेबल्स यूज़ कर रही हूँ जो इस कांच की बॉटल्स में बहुत सुंदर लगेंगे। आप इनमें किसी भी तरह के पेबल्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इस ब्यूटीफुल से ऑर्गेनाइज़र को आप रखें अपने किचन में सभी नाइफ्स और सीजर्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। ऐसे कलरफुल ऑर्गेनाइज़र्स आपके ओपन शेल्फ में या विंडो सिल में बहुत सुंदर लगेंगे।
अपने किचन के लिए मैं एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ फॉर फूड रैपिंग, कुकिंग, बेकिंग एंड रीहीटिंग। ये ऑडी यूनी रैप और ऑडी इको बेक के एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपको डेली काम में आएंगे। ऑडी यूनी रैप के ये ब्राउन रैपिंग पेपर से आप फूड रैप भी कर सकते हैं और ये घंटों फ्रेश रहेगा और इनको आप माइक्रोवेव में फूड रीहीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है और एल्यूमिनियम फॉइल के कंपैरिजन में बहुत हेल्दी ऑप्शन है। ऑडी यूनी रैप और ऑडी इको बेक ईजिली अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक रीयूजेबल है और आप इनको सिर्फ ड्राई और क्लीन कपड़े से वाइप करके 3 से 4 बार रीयूज़ कर सकते हैं। हमारे ईयरफोन कैसे भी रखो वो एक दूसरे में टैंगल्ड हो जाते हैं और उनको अनटैंगल करते करते काफ़ी सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये कभी भी एक दूसरे में उलझे नहीं और उसके लिए आप ऐसे कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप्स होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सभी ईयरफोन्स को सेपरेटली इन क्लिप्स में रोल करके रखेंगे तो ये कभी भी टैंगल नहीं होंगे। मैंने इनको क्लिप्स में रोल करके एक पुराने छोटे से टॉय बास्केट में रखा है और ऐसे ये हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। प्रेस को यूज़ करने के बाद हम जितना भी उसको ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करें, ये बहुत ही ज़्यादा मेसी लुक देता है। प्रेस के जो पावर कॉर्ड होते हैं उनके कारण भी प्रेस जहाँ भी रखो वो क्लटर्ड लगता है। प्रेस के पावर कॉर्ड को आप इस तरह से एक वेलक्रो में टाई करके रख दें और किसी भी बास्केट में रखेंगे तो ये हमेशा ऑर्गेनाइज्ड लुक देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको टिप्स पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।